जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 4 जनवरी को एक जहाज के अगवा की खबर आई थी और इस खबर के बाद भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो ने शुक्रवार को सोमालिया के तट के पास अरब सागर में फंसे जहाज एमवी लीला नॉरफॉक को मुक्त करा लिया। इस जहाज पर 21 लोग सवार थे, इसमें 15 भारतीय सवार थे। मार्कोस कमांडो ने सभी की जान बचाई। सभी 21 सदस्यों को समुद्री डाकुओं के चंगुल से सुरक्षित बचा लिया गया। लाइबेरिया का ध्वज वाला जहाज ब्राजील से बहरीन जा रहा था। आपको बता दें कि गुरुवार 4 जनवरी को जहाज के अगवा की खबर सामने आई थी। लाइबेरिया के झंडे वाला यह जहाज ब्राजील से बहरीन जा रहा था। जहाज के अगवा की खबर सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन पोर्टल को भेजी गई। बताया गया कि जहाज पर 5 से 6 हथियारबंद लोग सवार हुए थे। इसके बाद यह खबर दोबारा भारतीय नौसेना को दी गई। जैसे ही यह खबर भारतीय नौसेना को मिली, इस पर भारतीय नौसेना ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जहाज की सहायता के लिए युद्धपोत आईएनएस चेन्नई, समुद्री गश्ती विमान P-8I और लंबी दूरी के प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन तैनात किए गए थे। आईएनएस चेन्नई ने 5 जनवरी को दोपहर 3:15 बजे एक जहाज को रोका था। आईएनएस चेन्नई पर तैनात मार्कोस कमांडो ने जहाज की जांच शुरू कर दी, लेकिन जांच के दौरान जहाज पर कोई नहीं मिला। भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी दी। भारतीय नौसेना ने कहा है कि मरीन कमांडो ने 15 भारतीयों समेत सभी 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। जहाज की तलाशी के दौरान कोई नहीं मिला। ऐसा लगता है कि भारतीय नौसेना की चेतावनी के बाद समुद्री लुटेरों ने अपना इरादा बदल लिया। भारतीय नौसेना ने 3 वीडियो जारी किए हैं कि कैसे मार्कोस कमांडो ने इस जहाज को समुद्री डाकुओं के चंगुल से बचाया, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मार्कोस कमांडो का गठन 1987 में हुआ था। पहले मार्कोस कमांडो को इंडियन मैरीटाइम स्पेशल फोर्स के नाम से जाना जाता था, तब इन्हें मैरीटाइम कमांडो फोर्स के नाम से जाना जाने लगा। इन्हें नौसेना अभियानों और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इनकी गिनती न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक ताकतों में होती है। मार्कोस कमांडो पानी के अंदर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। भारत में मौजूदा समय में लगभग 1100 से ज़्यादा मार्कोस कमांडो हैं। इस प्रकार भारतीय सैनिकों की बहादुरी के सामने हर एक दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। अब आप नेवल चीफ ने इस ऑपरेशन के बाद में जो अपने बयान दिया है, उनको पूरा सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उसमें वो सेफ हाउस में जाने के बाद एक उसमें 20 क्रू जो है वो सेफ हाउस में थे और एक कहीं और छुप गए थे। तो 2 घंटे के अंदर हमारा P-8I पहुंच गया था और उनके साथ संपर्क में थे क्रू के साथ, और क्रू ने जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया। तो क्रू को कॉन्फिडेंस दिया गया और हमारा दूसरा कोशिश था कि कंटिन्यूस एयर सर्वेलेंस रहेगा और एयर पिक्चर और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस दोनों अपडेट हो जाएं। तो IFC IOR में जितने कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे उनके बारे में जानकारी मिली थी और जो मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस को अपडेट किया गया। इस जहाज़ के आसपास कई मतलब 5-6 धाउस और फिशिंग बोट्स वगैरह थे, तो उनका भी डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड किया गया। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस था कि पायरेट अटैक हुआ है और कोई जानकारी नहीं था कि पायरेट्स ऑन बोर्ड है नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था क्योंकि क्रू सिरेडल के अंदर थे और उनको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो इतने में हमने डिसाइड किया कि जैसे सेकंड P-8I जाके इसको जो फर्स्ट P-8I है उसको ऑन द स्पॉट रिलीव करेगा और उसके बाद एक सी गार्डियन भी जाएगा ताकि वो सिचुएशन को मॉनिटर करे और वीडियो वगैरह में रिले कर सके। और इतने में ये जो मर्चेंट वेसल के क्रू है उनको डायरेक्ट किया गया कि आप अपना कोर्स, जहाज़ का कोर्स जो है थोड़ा सा ऑल्टर करें ताकि वो INS चेन्नई की तरफ क्लोज करें।
तो नेक्स्ट डे करीब 2-2:30 बजे तक ये चेन्नई और मर्चेंट शिप का इंटरसेप्शन हुआ था। तो पास पहुंच गए और फिर उसी टाइम हमने बोर्डिंग ऑपरेशन भी शुरू किया है। तो क्या होता है, ये बोर्डिंग नॉर्मली एक पायरेट शिप में जो पायरेट के कस्टडी में है उसमें बोर्डिंग के लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा एसओपी है, पहले जो ऑपरेटर है, जो मर्चेंट शिप का जो ऑपरेटर है उनसे कंकरेंस या परमिशन लेना चाहिए कि बोर्डिंग इज़ परमिटेड। तो क्योंकि इसमें ये कोलैटरल डैमेज का भी चांसेस हैं, किसी का क्रू का इंजरी भी हो सकता है, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ऑपरेटर का कंसेंट होना चाहिए। वो तो मिल गया था हमें तुरंत। तो फिर दूसरा कार्रवाई ये है कि इंडियन क्रू हैं, 15 इंडियन क्रू हैं और बाकी फिलिपिनो क्रू हैं। तो हमारा इंटरेस्ट था कि इंडियन क्रू, जब तक इंडियन क्रू है उनको तो सेफ तो करना ही है। तो हमने जो यहाँ हमारे एसओपी के अनुसार, गवर्नमेंट का जो एसओपी के अनुसार एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, हमारा डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन देखते हैं, उनके अंडर वो हेड करते हैं ये कमेटी, और इसमें बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो उन्होंने भी डिसाइड किया है कि हाँ, इसको इंटरवेंशन की ज़रूरत है तुरंत। तो उसके आगे जो है अप्रूवल के लिए एक और कमेटी है, कोसाक बोलते हैं, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। तो उनके साथ तुरंत हमने संपर्क किया और टेलीफोन पे बात हुआ है और सबने कंकर किया कि ये करना ही चाहिए तुरंत। तो इसलिए क्या हुआ कि जितने गवर्नमेंट डिसीजंस वगैरह चाहिए था वो तो बहुत ही जल्दी मिल गया था, और ये टाइम क्रिटिकल एक्टिविटी था, क्योंकि जितना डिले हो सकता है, अगर पायरेट्स ऑन बोर्ड है तो वो अगर वो सिटाडेल को ब्रीच करें तो फिर क्रू तो उनके For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.